हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेट। और आज हम कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास। और फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा डेवलपमेंट एंड रिलेशन विद लर्निंग, यानी विकास का अधिगम से क्या संबंध है। देखिए, इसकी एक पहली वीडियो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वीडियो का पार्ट 2 है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। ठीक। और दूसरी बात ये, इस चैप्टर में जो चीज़ रह चुकी थी वो अब कवर हो जाएगी। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं कि हमें इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर का क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं आगे हमें क्या क्या पढ़ना है। हम बात करेंगे कि हमें एक दो टॉपिक रह गए थे, वो हमें ज़रूर पढ़ने हैं। एक तो हमारा डोमेन रह गया था कि भाई चाइल्ड डेवलपमेंट के डोमेन क्या हैं, यानी बच्चे के विकास में सामायिक क्षेत्र क्या क्या है। यानी अगर हम जब विकास की बात करते हैं तो विकास का स्कोप क्या है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से डोमेन हैं जिसमें बच्चे का विकास होता है। क्योंकि बच्चे का विकास सिर्फ एक तरफा नहीं होता है, हर तरीके से विकास होता है। दिमाग का विकास होता है, बॉडी का विकास होता है, बोलने का विकास होता है, नैतिक शिक्षाओं का विकास होता है, उसका कैरेक्टर का विकास होता है। तो हर तरीके से विकास उसका होता है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक जो इस वीडियो में रहेगा हमारा रिलेशन विद डेवलपमेंट एंड लर्निंग, यानी हमारा अधिगम और विकास में क्या संबंध है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। चलिए भाई, हम बात कर रहे हैं कि भाई हमारे जो डोमेन्स हैं वो क्या हैं। डोमेन्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा जो फिजिकल डोमेन, यानी जो हमारी शारीरिक क्षेत्र है। यानी हम शारीरिक रूप से भी तो डेवलप होते हैं, हमारा शारीरिक रूप से भी तो विकास होता है, तो ये भी एक क्षेत्र है। अच्छा, तो बस हमारा जो शारीरिक रूप से विकास होता है वो इसी क्षेत्र के अंदर आता है। हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है किसी व्यक्ति के शारीरिक पहलुओं में परिवर्तन है। यानी हमारे जो परिवर्तन आता है, जो हमारे ऑर्गेन्स का बड़ा होना, हमारी हाइट का बड़ा होना, हमारे हाथ पैरों का बड़ा होना, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या है, आपका फिजिकल डोमेन के अंदर आता है, यानी फिजिकली डेवलपमेंट है। यानी हम इसे बोल सकते हैं यह हमारा शारीरिक विकास है। इसीलिए इसे मैच्योरेशन भी बोलते हैं। मैच्योरेशन, हम मेच्योर होते जाते हैं, हमारी चीज़ें मेच्योर होती जाती हैं। हम देखते हैं एडोलिसेंस के अंदर हमारे प्यूबिक निकलते रहते हैं, लड़कियों को पीरियड्स होते हैं, और लड़कों के स्पर्म और प्यूबिक निकलने चालू हो जाते हैं। तो ये सारे के सारी चीज़ें आपका फिजिकल है, यह सारा का सारा रिलेशन आपका फिजिकल है, हाथ पैर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपका डोमेन जो हो, यानी जो क्षेत्र है, वो फिजिकल आपका क्षेत्र कहलाएगा। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ये डेवलपमेंट का एक पहला पहलू है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अब थोड़ा सा इसके बारे में पहले पढ़ लेंगे कि भाई फिजिकल में क्या क्या हमारा बढ़ता है। अगर हम ग्रोस मोटर डेवलपमेंट की बात करें, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में क्या होगा, जैसे कि भाई पैर और हाथ का बढ़ना, हमारे पैर भी बढ़ते हैं और हाथ में। और आपका जो फाइन मोटर है, फाइन मोटर में क्या आ जाता है, आपके हाथ और क्या हो जाते हैं, फिंगर्स, यानी उंगलियां। यानी आर्म्स तो पूरा हाथ हो गया, और उसके साथ जो लगी हुई फिंगर्स हैं वो थोड़ा और छोटा हो गया। अब सेंसरी मोटर की अगर हम बात करें, यानी हमारा जो सेंस है, अब सेंस हमारे क्या होता है, भाई देखना, स्पर्श, छूना, सूंघना। ठीक है, ये सारा का सारा आपका क्या कहलाएगा, ये आपका सेंसरी मोटर डेवलपमेंट कहलाएगा। ये भी फिजिकल के अंदर ही आएगा। दूसरा, अब एक चीज है, विकास कई तरीके से होता है। एक तो सिफेलोसोडल, सिफेलोसोडल डेवलपमेंट होता है आपका। इसमें क्या होता है कि सर से शुरू होता है, पैर तक डेवलपमेंट होता है। सर से शुरू होने का मतलब यह है कि विकास के सिर, आपका जो सिर होता है पैर के अंगूठे तक होता है। इस विकास के अनुसार बच्चा पहले मस्तिष्क पर नियंत्रण करता है। यानी जाहिर सी बात है, जब तक बच्चा अपने मस्तिष्क यानी अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं करेगा तो कोई भी चीज उसकी कंट्रोल में नहीं आएगी। बच्चा पहले, जो उसका विकास होगा, पहले उसके मस्तिष्क का विकास होगा, फिर उसके हाथ पैरों का विकास होता है, क्योंकि मस्तिष्क ही आपके हाथ पैरों को कंट्रोल करता है। इस तरीके से एक दूसरा विकास होता है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल विकास। इसमें क्या होता है, इसमें विकास जो शुरू होता है वो सेंटर से शुरू होता है। आपकी जो स्पाइन कोड, जिसे हम हिंदी में मेरुरज्जु विकास बोलते हैं, वो बढ़नी चालू हो जाती है और फिर किनारों तक फैलती चली जाती है। यानी मान लीजिए ये आपका सेंटर हो गया, और सेंटर से विकास इस तरीके से होता चला जाता है। स्पाइन कोड आपकी जो बीच में हो गए, फिर इधर उधर से विकास शुरू होगा। यानी प्रॉक्सिमल डिस्टल का मतलब है जो विकास जो स्टार्ट होगा फ्रॉम सेंटर होगा, यानी केंद्र से शुरुआत उसकी होगी। और आपका जो सिफेलो है, सिफेलो के अंदर आपका हेड से लेके टो तक, यानी अंगूठे तक आपका वहां विकास होगा। तो ये आपका था
आपका फिजिकल डोमेन, यानी फिजिकल डोमेन में क्या क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाई नेक्स्ट की बात अगर हम करें तो कॉग्निटिव डोमेन, जिसे हम संज्ञानात्मक क्षेत्र बोलते हैं, इस क्षेत्र में क्या होता है। देखिए जो ये क्षेत्र है किस चीज का डेवलपमेंट होता है, हमारे इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होता है, सोचने की क्षमता, ठीक है, और भाई रीजन करने की क्षमता और चीजों को एनालाइज करने की क्षमता। देखिए ये चीज फिजिकल नहीं है जिसे हम फिजिकल डोमेन में डालते हैं, ये सारी की सारी सोचने से संबंधित है। सोचना, ठीक है, रीजन करना, इंटेलिजेंट होना, बुद्धि दिखाना, ये सब का सब कॉग्निटिव है। और कॉग्निटिव की जो थ्योरी दी है वो बहुत फेमस थ्योरी जीन पियाजे ने दी है। तो जीन पियाजे ही यहाँ पर इस क्षेत्र के मास्टर माने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सोशल एंड इमोशनल, सोशल और इमोशनल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा। देखिए सोशल और इमोशनल की जो बात करिए वाइगोस्की ने की है, अगर मैं आपको बता देता हूँ तो वाइगोस्की ने क्या है कि अगर बच्चा रिलेशन बनाएगा, यानी अपने पीयर्स से, अपनी फैमिली से, तो वो सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है। वो क्या क्या सीखता है, शेयरिंग सीखता है, कोऑपरेशन सीखता है, पेशेंस सीखता है, इंट्रैक्शन होता है उसका, ठीक है। इसी तरीके से बच्चा इमोशनल डोमेन भी उसका जगता है। इमोशनल डोमेन क्या होता है, पर रेफर्स टू एन एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज वंस इमोशन, यानी अपने जज्बात को, अपने भावों को, भावनाओं को नियंत्रण करना ही की योग्यता को ही हम क्या बोलते हैं, भावनात्मक। यानी गुस्से पे कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ हंसना है, कहाँ कुछ करना है, ये सारा का सारा डेवलपमेंट आपका इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है आपका मॉरल। देखिए मॉरल की अगर हम बात करें, मॉरल की जो बात की है वो कॉलबर्ग ने की है, और कॉलबर्ग ने ही मॉरल डोमेन के बारे में बल्कि तीन भागों में उन्होंने बांटा है। एक तो आपका कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, और आपका कन्वेंशनल, और आपका पोस्ट कन्वेंशनल, यानी जैसे पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पाश्चात्य परंपरागत बोलते हैं। तो उन्होंने ही इस क्षेत्र को आप अच्छे से बताया, और फेमस है बहुत कॉलबर्ग इस चीज के लिए। तो उन्होंने बताया कि बच्चा इस उम्र में जो है इस क्षेत्र में डेवलप करता है मोरल आइडियाज, कैरेक्टर डेवलप करता है, राइट एटीट्यूड्स, बिहेवियर सीखता है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर। तो हम देख सकते हैं कि भाई नैतिक विचार, और आपका चरित्र जो हो गया, और आपका दृष्टिकोण, समाज में अन्य लोगों के प्रति व्यवहार, ये चीजें मॉरल डेवलपमेंट में वो सीखता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे, मैं जो पहले बात कर रहा था कि कोलबर्ग ने ही इस चीज को बताया है। तो इन्होंने तीन चरणों में इसे बांटा है। आप इसे, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से कि कॉलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट में क्या लेवल दिए हैं, क्या हैं ये, इसके बारे में हम डिटेल में आगे चैप्टर्स के अंदर आएगा और उसमें हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। आपका है आपका भाषा क्षेत्र। अगर भाषा क्षेत्र की मैं बात करूं तो भाषा क्षेत्र भी आपका एक विकास का एक स्कोप है, जहां से बच्चा डेवलप करता है, अपनी भाषा को डेवलप करता है। क्योंकि भाषा भी तो डेवलप होती है, क्योंकि जब भाषा डेवलप होगी तो वो अपने थॉट्स को, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को, अपने डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए डेवलप हो जाएगा। तो ये भी एक आपका डेवलपमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर्सनल डोमेन, पर्सनल डोमेन यानी आपकी जो पीडी होती है, पर्सनल, हम कह सकते हैं पीडी। पीडी का मतलब होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। देखो हर व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति हो, उसका विकास का अपना अपना एक तरीका होता है, उसके विकास होने का अपना अपना तरीका होता है। तो इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार परिवर्तित होता है, यानी हर व्यक्ति का जो विकास होगा वो अलग तरीके से होगा। जी चलिए आगे देखते हैं हम। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो हम चालू कर रहे हैं, और जिसका नाम है आपका लर्निंग। देखिए लर्निंग या अधिगम, आप या सीखना, ये जो जितना भी है, जो भी है, ये पहले इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और फिर ही इसके बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली लर्निंग है क्या। देखो इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं तो हाँ ये सिंपल होता है, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी सीखना एक व्यवहार का संशोधन है। इसे आसान भाषा में समझें तो इतनी सी बात है, अगर आप कोई चीज सीखने बैठे और वो चीज सीखने से, जो सीखने का पर्पस है, आपके बिहेवियर में या आपके व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन भी नहीं आया है, यानी परिवर्तन नहीं आया, कुछ भी कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, तो आपकी लर्निंग नहीं मानी जाएगी। यानी लर्निंग कहा ही उसे जाता है
जब आप कोई चीज़ सीखने बैठो और आपके जो व्यवहार में है फिर चेंज आ जाए। मान लीजिए आपने कोई चीज़ सीखने के लिए बैठी, सिंपल सी बात है, आप चाय बनाने गए और चाय बनाने के बाद आपने सीख लिया, अच्छे से सीख लिया, लेकिन फिर भी चाय नहीं बन रही है, तो आपका सीखना बेकार है, आपके व्यवहार में चेंज ही नहीं आया, क्योंकि पहले भी आप वही थे और अब भी आप वही हैं। लेकिन अगर आप सीख जाते हो, आप अच्छे से बना ले, तो आपके व्यवहार में चेंज आ जाता है। व्यवहार में चेंज यही तो है, पहले बना पा रहे थे, पहले नहीं बना पा रहे थे, अब बना पा रहे हैं। तो ये सिंपल सी बात होगी। देखेंगे भाई इसका रिलेशन लर्निंग का यानी अधिगम का डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, संबंध है ये विकास और अधिगम में। देखिए कुछ विद्वानों का मत है कि अधिगम से विकास शुरू होता है, ठीक है, यानी आपकी जो लर्निंग है, लर्निंग से ही क्या शुरू होता है, आपका विकास शुरू होता है। लेकिन कुछ का ये मानना है कि पहले विकास होता है फिर लर्न करता है। देखो अधिगम से विकास होता है, ये वाइगोस्की कहते हैं। वाइगोस्की बोलते हैं कि पहले जो है बच्चा सीखता है और सीखने से ही उसका डेवलपमेंट होता है, जबकि पियाजे बिल्कुल बिल्कुल इसका उल्टा बोलते हैं। वो बोलते हैं कि पहले विकास होता है और फिर विकास के बाद ही बच्चा सीखता है। तो इनके जो थियोरी में है ये डिफरेंस माना जाता है। तो आगे देखेंगे और क्या क्या संबंध है। देखिए दूसरा संबंध इसके अंदर क्या है कि अधिगम अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ सामाजिक मेल जोल द्वारा विकासात्मक प्रक्रियाओं को जगाता है। यानी सीखना जो है, जो हम अपने दोस्तों के साथ, ठीक, तो ये आपका क्या होता है, हम सीखते हैं अपने दोस्तों से, शिक्षकों से, ठीक है, हमारे जो सामाजिक मेल जोल होता है उनके द्वारा, उससे क्या होता है, हमारी जो विकासात्मक यानी डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू होता है। जैसे ही सीखते हैं उस हिसाब से हमारे विकास होता जाता है, हमारा डेवलपमेंट होता जाता है। अगर बच्चा अलगाव में रहे यानी आइसोलेशन में रहे, किसी से बात ना करे, उसे अलग रखा जाए, तो इस स्थिति में उसका डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चे को अलगाव या आइसोलेशन में हम नहीं रख सकते, वरना उसका विकास नहीं होगा, क्योंकि वो सीखेगा नहीं तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो ये आपस में बहुत ही कोरिलेटेड है, लर्निंग और डेवलपमेंट आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है, इसके बारे में बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भाई नेक्स्ट देखेंगे, विकास और अधिगम के लिए एक सुरक्षित वातावरण आवश्यक है। बस इतना पढ़ना जरूरी है कि जो हम सिखा रहे हैं बच्चों को, लर्न कर रहे हैं, और जो विकास है, इसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। और अच्छा एनवायरनमेंट देने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारे स्कूल की टीचर की, हमारे माँ बाप की, हमारी कम्युनिटी की यानी समुदाय की। वही बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट दे पाएगा। अगर बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो उसकी लर्निंग भी अच्छी होगी और फिर उसका ऑटोमेटिकली विकास भी अच्छा ही होगा। तो बच्चे को स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए मुक्त अनुभव करने की आवश्यकता होती है। बच्चे को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की जिम्मेदारी जो होती है वो स्कूल, माता पिता, समुदाय की होती है। इससे बच्चे के अंदर अपने जीवन में तालमेल बिठाने और संघर्ष करने और मानसिक व व्यवहारात्मक योग्यताओं का विकास होने में मदद मिलती है। यानी जितना अच्छा एनवायरनमेंट बच्चे को मिलेगा, जितना सिक्योर्ड एनवायरनमेंट बच्चे को मिलेगा, उसी हिसाब से बच्चे का विकास और लर्निंग यानी आपका डेवलपमेंट एंड लर्निंग अच्छी होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब है भाई बाद के विकास और अधिगम के लिए प्रारंभिक विकास बहुत जरूरी है। देखिए जो आपका सबसे पहले विकास, जो प्रारंभिक प्राइमरी डेवलपमेंट है वो तो हो गई, क्योंकि जब बच्चा पैदा होगा, ठीक है, तो उसके हाथ पैर बढ़ेंगे, ठीक, उसके दिमाग पहले बढ़ेगा जब भी तो कुछ सोचेगा। यानी जब बच्चे के दिमाग का डेवलपमेंट होगा तभी वो कुछ सोचेगा। तो ये जब शुरुआत जो होगी वो डेवलपमेंट से ही होगी, उसे बोलते हैं प्रारंभिक डेवलपमेंट या प्रारंभिक विकास, वो बहुत जरूरी है। दूसरा है आपका बच्चे की प्रारंभिक अवस्थाओं में अनुभवों का उसके बाद के जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी जो बच्चे की प्रारंभिक अवस्थाओं में जो अनुभव उसे मिले हैं, उसका प्रभाव उसके आने वाले जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अनुभव के अच्छा अथवा बुरा होने से निरपेक्ष बचपन की घटनाएं अधिगम और विकास दोनों को प्रभावित करता है। यानी बच्चा जो शुरू में सीखता है, प्रारंभिक विकास होता है, प्रारंभिक उसकी जो अधिगम होता है, उसी पर ही डिपेंड, वही बुनियाद बन जाती है उसके आगे सीखने और आगे डेवलप्ड करने की। ठीक है, तो ये था आपका रिलेशन, किससे, किनका रिलेशन था ये, एक तो विकास का अधिगम से रिलेशन,
तो इस पे थ्योरी मैंने जैसे आपको बताया कि जीन पियाजे बोलते हैं कि जो आपका पहले डेवलपमेंट होता है कॉग्निटिव, फिर बच्चा सीखता है। इसी तरीके से वाइगोस्की कहते हैं पहले इंट्रैक्शन होता है, पहले लर्निंग होती है, फिर बच्चा फिर उसी के बेस पर बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो इन दोनों ने जो थ्योरी दी है बिल्कुल ऑपोजिट दी है। ठीक है, तो ये रिलेशन था। हालांकि हम ये बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जो अधिगम और विकास है इनका रिलेशन आपस में काफी है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपकी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हमारे एजुकेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपका सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा भी आपसे ही मिलती है। तो हमें इंस्पायर कीजिए फॉर मेकिंग मोर सच वीडियोस। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। वीडियो के लिंक में आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, टेलीग्राम लिंक भी भेज दूंगा, वहां पर भी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसकी चिंता ना करें और इन पीडीएफ नोट्स को अपने नोट्स बना लें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कम शब्दों में ज़्यादा सीखने को आपको इसमें मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।